नमक की मंडी में मंगलवार को चांदी पॉलिश प्लांट से उठी जहरीली की गैस की वजह से हुए भीषण हादसे के बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। शहर में तंग गलियों में चल रहे चांदी कारखाने और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद भी कारखाने संचालित हैं। शहर में अभी करीब 100-150 कारखाने इसी तरह चल रहे हैं। समाज सेवी रवि गांधी ने इस गंभीर प्रकरण में 2012 में हाईकोर्ट में रिट की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने तत्काल ऐसे कारखानों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिखावे के लिए 1-2 कारखानों पर कार्रवाई की। रवि गांधी का कहना है कि 2016 से लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और शासन में प्रमुख सचिव तक लिखा है। उन्होंने बताया कि शहर में चल रही एक-एक इकाई की सूची भी दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, ये सारे के सारे जो किनारी बाजार क्षेत्र है, ये रिहायशी इलाका है और इसमें मैंने जो टारगेट किया था नमक की मंडी, लाला शिव प्रसाद मार्केट और फाटक, वो कौन सा जीताराम फाटक है, कौन सा है वो फाटक और सैनिक पैलेस, मुकेश पैलेस, सैनिक पैलेस और मुकेश पैलेस में तो टोरेंट पावर और ये पॉल्यूशन बोर्ड के जो शर्मा जी हैं, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, मेरे साथ जाके मैंने इनको सर्वे कराया था। 2 से 1.5 फुट के बीच की गलियां हैं, 2 लोग एक साथ निकल नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे 4-4 मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं जिसमें बेसमेंट में भी तेजाब का इस्तेमाल होता है, जो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध जिन रसायनों पर लगा रखा है, जैसे कि तेजाब है, गंधक है और केसीएन है और साइनाइड है, ये इस तरह के प्रतिबंधित रसायनों का खुलेआम इस्तेमाल होता है। और वहाँ की कंडीशन ये है कि सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई करने में जाते ही नहीं है। नालियों में खुलेआम तेजाब बहता है। मैंने वीडियो बना बना के इनको पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों को दिए, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ से इनका महीना बंधा हुआ है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करते। मैंने 20 बार डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा से ये कही, मैं देखिए साहब, आप उन फैक्ट्रियों को बंद करते हैं आउट ऑफ रूरल एरिया में जो चल रही हैं, जिनका आपके पास कोई उनसे नुकसान भी नहीं है, लेकिन आप उन्हें बंद कर देते हो, उनसे आपके पास महीनेदारी नहीं आती, उन्हें आप बंद कर देते हो। लेकिन मैं आपके ऊपर बार बार ये दबाव बना रहा हूँ कि आप सैनिक पैलेस, मुकेश पैलेस, लाला शिव प्रसाद मार्केट और ये सूर्य फाटक वो है, कौन सा उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो है, और भी कई नमक की मंडी है, यहाँ आप कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ तेजाब का इस्तेमाल करने वाली इकाइयों, बायोमीटर चलाने वाले लोगों से इनका महीनेदारी बंधी हुई है, इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आपने लगातार हाई कोर्ट की भी इसमें एक आदेश आया था कि ऐसी इकाइयों को तत्काल बंद कराया जाए 2016 में, 4/5/2016 का आदेश है, उसका न्यायालय ने स्पष्ट उसमें ये कहा गया है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जितनी भी तेजाब का इस्तेमाल करने वाली इकाइयाँ चल रही हैं, उनको तत्काल बंद कर दिया जाए। इस विषय पे मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ साथ 4 मार्च और 2016 को ही इनको शर्मा जी को मैंने ऑफिस में जाके और आदेश रिसीव करा दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज उच्च न्यायालय के आदेश की निरंतर अवमानना। वहीं रवि गांधी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मूल प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ करके डॉक्टर विश्वनाथ नौकरी कर रहे हैं। इस मामले की जांच लोकायुक्त में चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर भी उन्होंने एक रिट दायर की है। शर्मा जो है आगरा के मूल निवासी हैं और इनके माँ बाप आगरा के मूल निवासी हैं। इनके भाई हैं जो एसएन में हैं, डॉक्टर है, वो भी आगरा के हैं और इन्होंने जो नौकरी ली वो पॉल्यूशन बोर्ड में, वो नौकरी ली इन्होंने रामपुर का स्थायी निवासी बताकर। इनके जो मूल दस्तावेज हैं इनके खुद के, उसमें आगरा के मूल निवासी हैं। जब एक बात बताइए, बड़ी सीधी सी बात है, जब हमारे माँ बाप आगरा के मूल निवासी हैं तो हम रामपुर के निवासी कैसे होंगे? ये खास बात है। तो इन्होंने फर्जी प्रपत्र बना के नौकरी, मैंने इस पर जाँच बिठलवा दी। लोक आयुक्त महोदय इस पर जाँच कर रहे हैं और इनसे जवाब भी मांगा गया था। उस जवाब में इन्होंने अपने दादी, दादा और बाबा के कागज सबमिट करके और ये कहा गया कि जब मेरे दादी, दादा वगैरह ये सब यहाँ के रहने वाले थे तो मैं भी रामपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मैंने उस पर लेटर लिखा है 8 जनवरी 2024 को कि ये अपने प्रपत्र क्यों नहीं दाखिल कर रहे,
डीएम साहब ने भी जांच करी, उसमें भी इन्होंने यही किया। अब लोक आयुक्त महोदय कर रहे जांच, तो उस पर भी ये इसी तरह के गुमराह करने वाले प्रपत्र दाखिल करते हैं। ये अपने क्यों नहीं करते? इसी जांच के दरमियान 15 मार्च 2023 को इन्होंने एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया और उस निवास प्रमाण पत्र को 15 मार्च 2023 को इन्होंने एडमिट किया, यानी आवेदन किया, और 15 मार्च 2023 को ही लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी थी और 15 मार्च 2023 को ही वो जारी कर दिया। उन्होंने आगरा के डीएम साहब को वो पत्र दाखिल किया कि देखिए साहब, ये मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। नौकरी करते करते तो मैं 12 साल हो गए, निवास प्रमाण पत्र 2023 में बना रहे हैं। तो ये जांच के दायरे में था। उस पर भी मैंने लिखा है लोक आयुक्त महोदय को, उस पर भी जांच चल रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।